राजा बार बार कह रहे हैं, सुमुखी है, सुलोचनी है, कोकिल नयनी है, गजकामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना है। प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना चाहते हैं? यह कहकर किसको कंगाल कर दूं, या किस राजा को देश से निकाल दूं? है तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े, सरीखे नर नारी तो चीज ही क्या है सुंदरी, तू मेरा स्वभाव जानती है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। हे प्रिय, मेरी प्रजा, कुटुंबी, सर्वस्त्र, पुत्र, यहाँ तक कि मेरे प्राण भी, ये सब तेरे वश के अधीन है। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भावनी, मुझे 100 बार राम की सौगंध है। तू हंसकर अपने मनचाही बात मांग ले, अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा, मौका पे मौका तू मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनकर मन में श्री राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मंद बुद्धि कैकेयी हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगे, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। अपने जी में कैकेयी को रहत जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी फिर से बोले, हे भामिनी, तेरा मन जीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ, इसलिए है सुनैनी, तू मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय दलक उठा और मानो पका हुआ पाल तोड़ छू गया हो। ऐसी भारी पीड़ा भी उसे ने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती। राजा उनकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु प्रिय चरित्र था समुद्र। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर नेत्र मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, है प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कहीं कुछ भी नहीं। अपने 2 वरदान देने को कहा था, उसके भी मिलने में संदेह है। राजा हंसकर कहा कि अब मैं तुम्हारा मर्म समझा, माना कि तुम्हें परम प्रिय है। तुमने उन वरों को थाते रहकर फिर कभी मांगा ही नहीं। मेरा भूलने का स्वभाव होने से मुझे भी वो प्रसंग याद नहीं रहा। मुझे झूठ मूठ दोष मत दो, चाहे 2 के बदले 4 मांग लो। रघुकुल में सदा यही रीति चली आई है, प्राण जाए पर वचन नहीं जाता। सत्य के समान पापों का समूह नहीं है। क्या करोड़ों धुंधा घूंघचियां मिलकर कहीं पहाड़ के समान हो सकती है? सत्य ही समस्त उत्तम सुकृतों की जड़ है। यह बात वेद पुराणों में प्रसिद्ध है। मनु जी भी यही कहते हैं। उस पर मेरे द्वारा श्री राम जी की शपथ करने में आ गई। श्री रघुनाथ जी मेरे सुकृत और स्नेह की सीमा है। इस प्रकार बात पक्की करा कर दुर्बुद्धि कही हंसकर बोली, मानो उसने कुमत रूपी दुष्ट पक्षी को छोड़ने के लिए उसकी कुल्हाड़ी खोल दी। राजा मनोरथ सुंदर वन है, सुंदर पक्षियों का समुदाय है। उस पर भिलनी की तरह करके अपना वचन रूपी भयंकर बाण छोड़ना चाहती है। वह बोली, है प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाले एक वर तो दीजिए कि भारत को राज तिलक, और हे नाथ, दूसरा वार भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ कि मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से राम 14 वर्ष तक वन में विनिवास करे। कैकेयी के कोमल वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणें के स्पर्श से चकवा पिकल हो जाता है। राजा साहब गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल पीला पड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने गिमारा हो। मन माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसा सोच करने लगे, मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण करके सोच रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर डाला। कैकेयी अयोध्या को उजाड़ दिया, विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी का विद्या नष्ट कर देती है। इस प्रकार राजा मन ही मन खींच रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर दुर्बुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह क्रोधित हुई और बोले, क्या भरत आपके पुत्र नहीं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं?
जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाढ़ जैसा लगा, आप सोच समझ कर बात क्यों नहीं करते? उत्तर दीजिए, हाँ 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 कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए। अब रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं, आपने ही वर देने को कहा था, भले ही न दीजिए। सत्य को छोड़ दीजिए, नगर और जगत में अपेश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर देने को कहा था, समझा था कि यह चबेना ही मांग लेगी। राजर्षि भी, दधीचि, बलि जो कुछ भी कहा, शरीर और धन त्याग कर उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो वो जले पर छिड़क रही हो नमक। धर्म की धुरी धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले, सिर धुन कर तब लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा, इतने मुझे बड़े कुठार मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर जिससे बच निकलना कठिन हो गया है। प्रचंड को क्रोध से चलते हुए कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध रूपी तलवार नंगी बाहर खड़ी हो। कुबधी उस तलवार के मुठ्ठे है, निर्धुरता धार व कुबरी रूपी सान पर धार कर तेज की हुई है। राजा ने देखा कि यह तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है, यह सत्य ही यह मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत प्रकार से नम्रता के साथ उसे प्रिय लगने वाले वाणी बोले, हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास कर, मेरा प्रेम नष्ट करके ऐसी बुरी तरह वचन कैसे कह रही हो? मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आंखें हैं, मैं यह शंकर जी के साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा, दोनों भाई सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा दिन शोधवा कर सब तैयारी करके डंगा बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। राम को राजा का लोभ नहीं, पर भरत का उन पर बड़ा ही प्रेम है। मैं अपने मन में बड़े छोटा के विचार करके ही राजनीति का पालन कर रहा था। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा, अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे सब किया, इससे मेरा मनोरथ खाली रहा। अब क्रोध छोड़ दे, मंगल सच कुछ दिनों के बाद भारत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा कि तुम मुझे दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा, उसकी आँच अभी मेरे हृदय में जल रहा है। दिल्लगी में क्रोध है अथवा सचमुच में ही वह सच्चा है। क्रोध त्याग कर राम का अपराध तो पता, सब कोई कहता है कि राम बड़े ही साधु हैं। तुम स्वयं ही राम की सराहना करती हो और उन पर स्नेह किया करती थी। अब यह सुनकर मुझे संदेह हो रहा है, जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा? हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीते रहे, सांप भी चाहे बिना मरने के दिन दुखी हो कर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में छल रखकर नहीं। मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। है चतुर प्रिय, जिन्हें में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि का अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियां पड़ रही है। कैकेयी कहती, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया नहीं चलेगी। या तो मैंने मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नहीं करके अपेक्ष लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच नहीं सुहाते। राम साधु है, आप सियाने साधु हैं। राम की माता भाली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैंने भी साका करके याद रखने योग उसे वैसे ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि वेश धारण करके यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ ले कि मेरा मरण होगा और आपका अपयश। ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ रही हो। नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई, क्रोध रूपी जल से भरी, ऐसे भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है, कुबरी के वचनों का प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ के वृक्ष को जड़ मूल से बढ़ाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधा चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। चरण पकड़ के उसे बिठाकर विनती कहा कि तू सूर्य कुल के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार को से हो तुम राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य, तब अत्यंत अर्थवाणी से बोले, हे हा राम, हा राम, हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े।
राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पीने के लिए पहीना नाम मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोले, मानो घाव पर जहर भर रही हो। कहती है, अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था? हे राजा, और ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना क्या दोनों एक साथ हो सकते हैं? दाने भी कहना और कंजूसी भी करना क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? यह तो वचन की प्रतिज्ञा छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। जो असहाय स्त्री की भांति रोइए पिटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, घर, पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। कैकेयी मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा, तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच लग गया है, वही तुझसे सब कहला रहा है। भरत तो भूलकर भी राजपथ नहीं चाहते। होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बस। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिसमें कुछ समय में विधाता विपरीत हो गया। यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी। समस्त गुणों के धाम श्री राम जी के प्रभुता भी होगी। सब भाई उनके सेवा करेंगे और तीनों लोकों में राम की बड़ाई भी होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटा गया, किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर। मुंह छिपाकर मेरी ओट हो जा, हट जा मुझसे तुम्हारा मुख नहीं देखा जाता। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे अभागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। राजा का रूढ़ प्रकार से बहुत तरह से समझाया और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर कह कुछ बोलते नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हो रहे हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा न हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से बात न कहे। वे रघुकुल के गुरु सूर्य भगवान आप अपना उदय न करें। अयोध्या का बेहाल देखकर अपने हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया है। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी, शंख की ध्वनि होने लगे। भाट लोग वीरद्वावली पढ़ रहे हैं, गवैये गुणों को गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को ये बाण जैसे लगते हैं। राजा के ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी हुई। सब सूर्य को उदय हुआ देख कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है, अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर में जाग जाया करते हैं कि तू आज बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुमंत्र जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावल्य में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर जिसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति हुई, शायद वहां डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थी। जय जीव कहकर सिर नवाया और बैठे। राजा की दशा देखकर वे सूख ही गए। राजा सोच से व्याकुल है। चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जड़ छोड़कर पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हो शुभ से विहीन कैकेयी बोली, राजा को रात भर नींद नहीं है, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रट कर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। तुम जल्दी राम को बुलाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले गए। समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सुमंत्र सोच से व्याकुल है, रास्ते पर पैर नहीं पड़ते। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किस तरह हृदय में धीरे धर के द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे। तब लोगों का समाधान करके किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहां गए जहाँ रघुकुल के तिलक श्री राम जी थे। श्री रामचंद्र जी को सुमंत्र को आते देखा, पिता के समान समझकर उनका आदर किया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा के आगे सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह
ऐसे जा रहे हैं, देख लोग जहां तहां विषाद कर रहे हैं। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालत में है, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो। पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी हो। राजा जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा जिससे वे कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता